हेलो गाइस, आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री सम सॉल्व करने वाले हैं। बट ये थोड़ा सा हमारे 9th के बच्चे हैं, प्लीज इन लोगों को देख लिए। बड़े प्यारे बच्चे हैं, ये सब टॉपर्स हैं हमारे। गर्ल्स तो और टॉपर्स हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बॉयज का इस बार रैंक आया हुआ है। अब देखते हैं इस बार गर्ल्स क्या करती हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। ओके चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, कुछ इंट्रो स्टार्ट का देख लिया आप लोगों ने। हमारे कुछ 9th के अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स हैं। 92, 93, 94 हाईएस्ट एक बच्चे का कुछ 95 पॉइंट समथिंग आया था। करेक्ट। वो आज एब्सेंट है क्या? हाँ एब्सेंट है लड़का। चलो तो वीडियो देख लेगा हमारा। ओके नाउ से दिस। अब गर्ल्स भी तो कुछ टॉपर्स हैं हमारे, गर्ल्स भी पीछे नहीं है इस बार। अब लगता है कि गर्ल्स ही टॉप करने वाले हैं इस बार। बॉयज ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स सी इस सेमेस्टर एग्जाम में किसका सबसे टॉप रैंक आता है। लेट्स सी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने 98% लाया तो आपको 1 लाख रुपया आपको यहाँ पे कैश मिलेगा इनाम के तौर पे। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपया मिलेगा। ओके चलिए, तो आज हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं। यही सेम आपको चैप्टर 10th में आएगा। फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, फॉर्मूले इधर नहीं बदलने वाले हैं। ओके, तो आप लोग को सबसे पहले मैं फॉर्मूले का कुछ ट्रिक्स दूंगा, वो ट्रिक्स आपको फॉलो करना है। और वही अभी जो लर्न करोगे वही सेम टू सेम 10th में सेम, कुछ चेंजेस नहीं करना है। फॉर्मूले कभी बदलते नहीं है। देखो एक ऐसा चैप्टर ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ऐसा चैप्टर। अभी देखो एक क्लासरूम में कौन सी चीजें किस शेप में है, फिर उसका क्या यूजेस है, क्या कहाँ यूज करना है, उसका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, ईच एंड एवरी टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कीवर्ड की बात करते हैं, कीवर्ड्स और उसके फॉर्मुलेस। ठीक है, क्या? कीवर्ड्स और उसके फॉर्मुलेस। और हाँ गाइज, हमारा फर्स्ट बैच 26 जैन 2025 को स्टार्ट होगा, इसलिए जितने बच्चे अभी एडमिशन नहीं कराए हैं वो पहले एडमिशन करा के अपना सीट बुक कर ले, बिकॉज 2 बैच बनेगी, 1A 1B बैच। ओके, फर्स्ट बैच के अंदर 25 स्टूडेंट, सेकेंड बैच में भी 25 स्टूडेंट्स रखेंगे। 25 का हमारा बैच बनेगा, इसलिए बाकी जितने एडमिशन करा लिए उसके लिए अच्छा है, जिसने नहीं कराए आप करा सकते हो। अभी जो एडमिशन कराएंगे 9th का फ्री, अब जो करवाएंगे 9th का फ्री, सिर्फ 10th का फीस भरना है आपको। ओके, 9th फ्री पढ़ेंगे। ओके, अभी कोई आएगा तो आप बता सकते हो। ओके चलो आ जाते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें और उसके फॉर्मूले। देखो कीबोर्ड अगर आ गया ना आपको, तो क्यूब ऑटोमेटिक, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, तुम बिना रटे खुद बना लेगा फॉर्मूला। देखो पहला कीबोर्ड की बात करते हैं, इसका शेप कैसा होता है वो देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं कीबोर्ड का शेप। ओके, ये देखो ब्रिक है, ईटा, जिससे भाई ये दीवार बना है, बराबर। ये किस शेप में दिख रहा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसे पता चलेगा? जिसमें 3 डायमेंशन होंगे। कितने डायमेंशन? कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो समझ जाने का क्या है, कीबोर्ड है। ओके नेक्स्ट, घर में सब यूज करते हैं पूजा पाठ के लिए, बराबर। बाकी लोग भी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं इसके लिए। आगे ये देखो फिश एक्वेरियम, ये भी क्या है? जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात होगी उधर समझ जाने का, दैट इज अ शेप ऑफ कीबोर्ड। क्लियर है? पहले पहचानने का कैसे, ये समझ गया तो आप इजीली सम को चुटकी में उड़ा दोगे। फिर कैलकुलेशन पार्ट आएगा, वो हम देख लेंगे। चलो अब देखो, कीबोर्ड हैज 6 फेसेस। कीबोर्ड के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब देखो कौन कौन से फेस की बात करते हैं। नंबर 1, एक टॉप का,
ध्यान से देखते जाओ। फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा आता है कि क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस, तो कितने फेसेस हो जाएंगे? यस। तो नंबर 1 टॉप का, नंबर 2 बॉटम नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, 2 हो गए। फिर आएंगे अपन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, फिर आएंगे उसके राइट साइड, कितने भाग हो गए? 4। अब बचा 2 और। अब देखो ये पूरा पार्ट बराबर, और एक आ जाएगा बैक एंड, और एक फ्रंट आ गया, और एक बैक आ जाए। टोटल कितने फेसेस होते हैं कीबोर्ड में? 6 फेसेस होते हैं। तो जहां जहां 6 फेसेस की बात आएगी तो समझ जाना क्या है वो कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। क्लियर है? एनी डाउट? कीबोर्ड को पहचानने के लिए कुछ डाउट है? नहीं ना? पक्का 100%? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल फेसेस कौन कौन से? ध्यान से देखते जाओ, जहां देखो ऊपर नंबर 1, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल फेसेस का कहलाता है। नेक्स्ट 4 वर्टिकल फेसेस। कितने वर्टिकल फेसेस? 4 वर्टिकल फेसेस। 2 हॉरिजॉन्टल और 4 टोटल विल बी 6। समझ गया? नंबर 1 वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा, मराठी मध्ये आहे ना वरती। वर्ती मतलब क्या होता है? ऊपर। तो वर्टिकल ऊपर से नीचे खड़ा, समझ गया? तो जो भाग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा वो वर्टिकल होगा। वर्ती मतलब ऊपर मराठी में। समझ गया? खोपड़ी में आया क्या? आगे बढ़ते देखते जाओ। टोटल कितने फेसेस दिखेंगे आपको? 4, और वो कितना? 2। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस और 4 वर्टिकल फेसेस। क्लियर है? आगे बढ़े। अ क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर। ध्यान से देखते जाओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ये तुमको स्कूल में कोई नहीं पढ़ाने वाला है सब चीजें। सीधा बोलेगा चलो फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला, चलो सब निकालो, खत्म। ये सब कोई कुछ नहीं बताने वाले हैं स्कूल में। ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज ही नहीं पता रहेगा तो सम कहां से आएगा? पहला काम जानो कि कीबोर्ड के अंदर पूरे डायमेंशनल, पूरे अंदर भाग में क्या क्या है, तभी समझ में आएगा। तो बताओ, 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस, हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ, ये सोया था, वो भी सोया था। वर्टिकल मतलब खड़ा, कितने खड़े फेसेस होते हैं? 4। टोटल फेसेस कितने हो गए? लिख मत रे बाबा, बाद में लिख, अभी कोई नहीं लिखेगा। पढ़ाते समय पे कोई भी लिखेगा नहीं, सब बंद कर दो। सिर्फ जब मैं बोलूंगा कि हाँ ये नोट डाउन करो तो नोट डाउन करने का, सिर्फ ध्यान से इधर देखो, बस दैट्स इट, खत्म। चलो आगे। तो क्यूबॉइड के पास कितने कॉर्नर्स हैं? 8। जैसे ये देखो, एक क्लासरूम, इस क्लासरूम में कितने कॉर्नर हैं? 4। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? तो कीबोर्ड में ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। चलो लेट्स सी, देखो इधर एक कॉर्नर, एक इधर, एक इधर, इधर गिनो गिनो सबको। 8 हो गया नहीं हुआ? 4 उधर, 4 इधर, 4 4 8 कॉर्नर होगा। टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स। क्लियर? आगे बढ़ते। कीबोर्ड हैज द 3 डायमेंशन, ऑलरेडी मैं बता दिया। कीबोर्ड के पास 3 डायमेंशन होंगे। डायमेंशन का मतलब उसका साइड्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। खोपड़ी में आई बात? आगे अबे देखो, इसे कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। ओके, लेंथ मतलब लंबाई। इसे कहते हैं ब्रेथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, कितना थिकनेस है, दैट इज अ ब्रेथ, चौड़ाई। लेंथ कितना लंबा है, ओके, लंबाई। फिर आएगा हाइट। हाइट तो ऑलरेडी तुमको पता है, खड़ा ही रहेगा हाइट। तो हाइट क्या होनी चाहिए? खड़ा, वर्टिकल वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी याद रखना, हाइट सोया भी रहता है, पता है ना, उल्टा भी होता है। अभी अभी सपोज करो ये इस पे परपेंडिकुलर, तो हाइट ए भी होगा और ये भी हो गया। मैं इधर से ट्रायंगल बना दूं तो हाइट ए भी और हाइट ए भी
नहीं, मैं बस ट्रायंगल को क्रॉस कर दूं। क्या समझा? कुछ समझा? चलो अब हम लोग कुछ पहले फॉर्मूलेस की बात करेंगे। ये तो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्यूबॉइड के अंदर कि भाई कितने फेसेस, वर्टिकल फेसेस कितने हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फेसेस कितने हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, ओके। तो कितने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फेसेस? 2 वर्टिकल फेसेस 4। अरे बोलो रे जरा, खाना वाना नहीं मिला क्या? मेरे घर पे आ जाओ, खिला देता हूँ एक दिन। चलो क्यूबॉइड में टोटल कितने कॉर्नर्स? 8। और इसके डायमेंशन की बात करें, क्यूबॉइड में कितने डायमेंशन होते हैं? तो 3 डायमेंशन होते। उस डायमेंशन का नेम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। खोपड़ी में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मुलेस की तरह अग्रसर होंगे। वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल का मतलब क्या? व्हाट डू मीन वर्टिकल? वर्टिकल बोले तो कर्व्ड, नॉट कंप्लीट, हाफ। वर्टिकल सरफेस एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस। ध्यान से देखते जाओ कैसे आता है, तुमको हर एक का डेरिवेशन बता रहा हूं, किस तरह से आया फॉर्मूला, बना कैसे फॉर्मूला, देखते जाओ तुम। कोई तुमको स्कूल में नहीं पढ़ा रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। अब वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल फेसेस कितने थे? 4 थे। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे सबका एरिया निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? सभी वर्टिकल सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ूंगा, प्लस करूंगा, तब आएगा वर्टिकल सरफेस एरिया। खोपड़ी में आई बात? तो वर्टिकल सरफेस एरिया में वर्टिकल सरफेस कितने थे? 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कितने का निकालेंगे? 4 का, ओके। चलो अब वो कैसा दिख रहा था? रेक्टेंगल। क्या दिख रहा था? रेक्टेंगल दिख रहा था। हमको पता है ना भाई, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? लेंथ एंड ब्रेथ। चलो अब ये एक वर्टिकल सरफेस एरिया है, ऐसे कितने निकालेंगे? 4। कितने निकालेंगे? 4। चलो एरिया ऑफ द शेडेड फेस, वो वाला। अब इसमें जरा ध्यान में रखना, अभी कैसा है ना, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट इधर कैसा है ये? अब इसमें ये क्या है? अभी वैसे अकेला देखा जाए, रेक्टेंगल देखा जाए तो ये लेंथ और ये ब्रेथ होगा, लेकिन पूरे में देखोगे तो ये ब्रेथ नहीं है। व्हाट इज दिस? हाइट। खोपड़ी में आई बात? आपने ये 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी है, फॉर्मूले सेम है। 7th में, 8th में, 9th में, 10th, चेंज नहीं होता है। देखो कैसे आता है। पहला वो शेडेड पोर्शन देखो, तो ये लेंथ है और वो क्या है? हाइट। सांगा आता सांगा काय होणार? L इंटू एच, L इंटू एच। तो L इंटू क्या लिखूंगा मैं? H। एक हुआ। अब दूसरा पीछे वाला साइड, उसमें क्या क्या है? ये देखो नीचे का, ये क्या है आपका? लेंथ है। फिर एक क्या है आपका? हाइट है। तो क्या हो जाएगा बोलो? L H। फिर इधर क्या लिखूंगा? L H। फिर नेक्स्ट आता सांगा उधर क्या क्या है? ये देखो ब्रेथ है और क्या है? तो क्या लिखूंगा? BH। तो इधर BH। समझ गया आ रहा है? नेक्स्ट लास्ट दिस वन आता सांगा काय? B सेम ही है, उधर का इधर सेम ही आएगा। यस, इधर का LH LH, उधर का BH BH सेम होगा, क्योंकि वो आमने सामने का था, तो एक का निकाल लिया तो दोनों का निकाल लिया, तो BH। फिर से एक LH एक LH, कितना LH? 2 LH। एक BH एक BH, कितना BH? 2 BH। क्लियर? तो अब इसको प्लस कर दिया, उसको भी कर दो प्लस, कर दिया। यस। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2H। क्या कॉमन है बोलो? टेक कॉमन 2H। 2 लिया, H भी कॉमन है। यस, ले लो उसको बाहर। क्या बचा? 2H ले लिया, क्या बचा अंदर? L। फिर क्या बचेगा? B। तो इन ब्रैकेट L प्लस B, L प्लस समझ गया? तो दिस इज अ वर्टिकल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? 2H L इन ब्रैकेट L प्लस
समझ में आया? क्लियर है? ओके ओके 2h इन ब्रैकेट l प्लस बी। अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 को इधर लिख लेता हूं और h को लास्ट में लिख देता हूं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सीरीज बन जाएगा, अच्छे से फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इज अ वर्टिकल सरफेस एरिया। क्लियर है ये? अंडरस्टूड? यस। चलो फटाफट आप लोग इसको एक काम करो, जरा फटाफट फॉर्मूले लिख लो, मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं, ओके, थोड़े ब्रेक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये हो गया हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, एच यानी हाइट। ओके, तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बनता है वर्टिकल सरफेस एरिया। देखो वर्टिकल सरफेस को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है, तो एग्जाम में कर्व्ड आया तो फिर भी वही लिखना है, ठीक है, समझ गया? वर्टिकल या तो कर्व्ड, बोथ आर द सेम। चलो अब हम बात करेंगे टोटल की। क्या बात करेंगे? अभी तो वर्टिकल जो खड़ा था उसकी बात की, अभी ये पूरे की बात करेंगे, ठीक है। चलो वो कैसे फॉर्मूला आता है, ओके लेट्स स्टार्ट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल में सब कुछ। नंबर 1 क्या क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में? सबसे पहला वर्टिकल सरफेस एरिया आएगा, बराबर, वर्टिकल जो अपन ने निकाला है। उसके बाद क्या आएगा? एरिया ऑफ 2 बेसिस, जो बेस का था वो बाकी था, एक नीचे का बेस था, एक ऊपर का बेस था, 2 बाकी था, तो वर्टिकल तो हमको पता ही चल गया। ओके चलो वर्टिकल सरफेस एरिया, इसका तो हमने अभी डिराइव्ड कर दिया, कहां से कैसे आया, एज इट इज यहां से छाप देना है, बराबर। दूसरा, अब एरिया ऑफ 2 बेसिस, अब एरिया ऑफ 2 बेसिस उसका निकालेंगे अपन। कीवर्ड हैज 2 बेसिस, फेसिस होते ही हैं डेफिनेटली। अब एक नीचे का भाग और एक ऊपर का भाग। नीचे में देखो क्या दिया है, लेंथ है, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 है इसलिए 2 आएगा। फिर अब वहां पे देखो क्या क्या है, नंबर 1 एल लेंथ है, और क्या उधर दिख रहा है, ब्रेथ, तो लेंथ इंटू क्या आएगा बोलो, ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये समझ गया? एनी डाउट? आगे अब ये सभी में से करने का क्या, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और h के साथ मल्टीप्लाई करना। कैमरा टेढ़ा हो गया, बराबर, ओके डन। चलो इसको मल्टीप्लाई, इकड़े बना, इकड़े इकड़े इकड़े, 2 इंटू एल, 2l और h का भी मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू बी क्या आएगा, 2b, फिर क्या आएगा, h का भी, मतलब आएगा प्लस 2bh, ये दोनों हो गया। अब इधर ये लिख दो 2lb, अब देखो 2lh 2bh प्लस 2lb, अब सब में देखोगे ना 2 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर ले लो 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में अंदर का ले लो, LH BH और LB। क्लियर? तो फॉर्मूला आपका बन गया क्या, 2 इन ब्रैकेट LH BH प्लस, समझ गया? तो ये टोटल सरफेस एरिया। ओके स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, चलो ले लिया खिचिक करके, ओके चलो आओ, नहीं फोटो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ओके। अब इसी को हम लोग अलग तरीकों से याद करने के लिए थोड़ा सा मैं तुमको दे देता हूं, लर्न करना हो तो कैसे करने का, 2lb 2lb प्लस lb, मैं पहले lb लिख रहा हूं ये, फिर bh लिख रहा हूं, फिर lh लिख रहा हूं, LB BH LH याद हो जाएगा, LB BH सांगा आता लवकर लवकर सांगा, LB BH LB LB, समझ गया? मैंने सिर्फ इधर उधर शिफ्ट किया है और कुछ शिफ्ट भी नहीं किया है, उसी को मैंने सीरीज में किया ताकि याद हो जाए।
क्लियर? तो क्या फॉर्मूला बना? 2LB प्लस BH प्लस LH। खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, अब वॉल्यूम की बात करेंगे। ओके, दिख रहा है कुछ? क्या देखा? फिर से देखो। अब देखो इधर, ध्यान से देखते जाओ। सी ओ ये क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, एरिया, बराबर। अब देखो, अब देखोगे आप, अगर मैं इसी के ऊपर और रेक्टेंगल रखते जा रहा हूं, रखते जा रहा हूं, रखते जा रहा हूं, रखते जा रहा हूं, और कहां तक रखूंगा? हाइट एच तक। कहां तक? हाइट एच तक। चलो उसी के ऊपर रखें, एक और, एक और, एक और। ये पूरा क्या बताएगा? ये हाइट बताएगा। क्या बताएगा? और ये क्या बताएगा? ये क्या बताया? इसका मतलब इसके अंदर इसके कैपेसिटी, इसकी क्षमता, पावर कितनी है? दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। LB, LB, LB। यस, समझ में आया? कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए तुमको फॉर्मूला, ध्यान में रखो। आज याद किया ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। रात को पप्पा भी उठ के 12 बजे पूछे, बेटा वो कीबोर्ड का वॉल्यूम बता। LVH। क्या? LVH। समझ गया? चलो आगे। तो वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा? इकडे बघा, LBH। अब कैसे आया? स्टार्ट। पूरा ये कितना एरिया, ये कितना जगह लिया है, कितना जगह लिया है, कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, दैट इज अ वॉल्यूम। दैट इज अ वॉल्यूम। क्लियर? जैसा भी देखो, अभी ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ओके, अभी देखो, इसके एक कप के अंदर, ये कप के अंदर मैं क्या भर रहा हूं? पानी, लिक्विड, कोई भी लिक्विड। ओके, इसके अंदर मैं क्या भर रहा हूं? पानी। इस कप में जितना भी पानी आएगा, उस पूरे कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? इस मग का वॉल्यूम। समझ गया? फिलहाल तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास रखता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, so therefore what is the volume? Is nothing but the area of the plane region occupied by one rectangle। एक रेक्टेंगल, फिर उसके ऊपर जितना रेक्टेंगल रखा है सबका ले लेंगे। ये देखो, एक रेक्टेंगल जो ब्लिंक हो रहा है उसको देखो ध्यान से। एक रेक्टेंगल है तो इसका क्या लेंगे? एरिया। क्या लेंगे? एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल वाला, लेंथ इंटू, यस। और हाइट तो लेना पड़ेगा। लेंथ ब्रेथ हो गया, हाइट बचा है ना, तो इंटू क्या करेंगे? हाइट। तो अब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया, बेस में क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू, तो चलो बेस का एरिया लिख देंगे हम लोग। बोलो क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या? हाइट। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, देखो, LBH। MBH नहीं बोलने का, MBH मसाला, याद है ना? तो MBH की जगह पे LBH। क्या? MDH नहीं, LBH बन गया हमारा फॉर्मूला। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, समझ गया? अब देखेंगे इसमें सम्स। 3 फॉर्मूला बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वर्टिकल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम। समझ गया? क्लियर है? अंडरस्टूड? खोपड़िया में ये बात?
सभी को शेयर करो जरूर, हाँ ठीक है, तभी तो वो लोग आएंगे, पता चलेगा तब ना। ओके, अब सम देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला याद हो गया ना, तो बस अब आसान है, कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ द मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ ब्रेथ और क्या है बोलो, हाइट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। अब बताओ कितने लोग इसमें अपने से कर सकते हैं, रेज योर हैंड्स। हाँ, अरे करो, कोई बात नहीं, वीडियो चालू चालू होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोग। चलो 7, पीछे एक और है, चलो कोई बात नहीं, 8, एक और। ओके चलो, डोंट वरी, कुछ नहीं करना है इसमें, बस फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू डालना है, कैलकुलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, कुछ नहीं, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अभी देखो क्या बोला, क्यूबॉइड शेप का एक क्या है, मेडिसिनल बॉक्स है। देखो ऐसा है, ये देखो, ये देखो, ये बॉक्स है, इसमें मेडिसिन रखा, कुछ नहीं। अब क्या करना है, फॉर द मेडिसिन बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स कैसा होता है, कीवर्ड के शेप के होता है। ओके, तो हम लोग के पहले क्या निकालेंगे, पहले लेंथ दिया है कितना बोलो, 20, तो इधर कितना लिखेंगे 20। ब्रेथ लिख दो कितना, 12 सेंटीमीटर। जो जो है यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऊपर हेडिंग डालना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, दोनों में से कोई लिख दीजिए। चलो हाइट कितना दे बोलो, बस। अब क्या बोला, वर्टिकल, आता सांगा वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने कौन सा क्या पढ़ा था, 2 इंटू एल प्लस बी इन ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू क्या आएगा, हाइट। क्लियर है। फिर टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस ब्रैकेट के अंदर एल बी बी एच, ठीक है, याद है ना, 2 बाहर था। क्लियर है, बस फॉर्मूला लगा दो, हो गया खत्म। चल लगाते हैं कर्व्ड का, सांगा 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। अब सब वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा, और क्या है, कुछ नहीं है। इधर 2 लिख देंगे, एल सांगा एल कितना है 20, इधर क्या लिखेंगे 20, बी कितना बोलो 12, तो ब्रैकेट में क्या लिख, प्लस कितना लिखेंगे 12, ब्रैकेट क्लोज इंटू, अगर सांगा हाइट कितनी है 10, इंटू क्या लिखेंगे, बस याद रखना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी सब सॉल्व करने का। ब्रैकेट मध्ये काय है सांगा, 20 प्लस कितना 12, उसको प्लस करने का, और 2 इंटू वो प्लस करके जो भी आएगा। चलो 2 इंटू यहाँ पे किया अपन ने 2, अब इसको प्लस करो, 20 प्लस 12 32, तो इधर क्या लिखोगे 32 इंटू कितना बोलो, क्लियर। अब देखो, अब इधर ध्यान से सुनो, अब ट्रिक बताता हूँ, गधा मजूरी नहीं करने का, हार्ड वर्क नहीं है बाबा, स्मार्ट वर्क करने का, ठीक है। आजकल के बच्चे हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क। क्या होता है स्मार्ट वर्क, अब मैं बताता हूं। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय पे एक चीज ध्यान में रखना, क्या, कि जो जीरो वाला रहेगा और उसके पहले एक रहेगा, मतलब 10 100 1000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने का, विदाउट जीरो वालों को करने का। इसको करो, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा इंटू कितना, और ये एक जीरो बढ़ा देने का, सिंपल 64, और ये जीरो बढ़ा दो, और सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में से कोई लिख, समझ गया, हो गया हमारा पहला आंसर। चलो दूसरा करते, बहुत आसान है, पूरा डेरिवेशन के साथ कर दिया तुमको, ठीक है। चलो आंसर लिख देना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस, लगा दो फॉर्मूला। अब सब वैल्यू डालते जाओ, एल का वैल्यू एल बी बी एच एल एच, एल बी बी एच एल एच, देख रहे हो, अभी सीरीज में देखो कैसा है, क्लियर है।
आ जाओ, एल का वैल्यू कितना है बोलो 20, बी का वैल्यू कितना है 12, फिर उसको बीच में प्लस, सब वैल्यू डाल दो, क्लियर है ना, समझ गया ना। अब वो क्या बताने का, अब अंदर का पहले मल्टीप्लाई करो, हाँ 20 इंटू, तो 0 का मल्टीप्लाई मत करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 12 गुना के 24, एक 0 बढ़ा दो 240 प्लस, अब उसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, 12 लिख के एक 0 बढ़ाने का, क्यों 1 है, ये सब ट्रिक है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक और ट्रिक बताऊं मल्टीप्लीकेशन का, खतरनाक, पहले भी बताया था, बताता हूं, पहले ये देख लेते, उधर भी मल्टीप्लाई मत करो, 2 1 जा 2, कितने 0 अभी आ गए 200, अब इस सबको अंदर का प्लस कर दो, 560, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, समझ गया। एक और ट्रिक बताता हूं मल्टीप्लाई का जो बता रहा था, जैसे दो नंबर सेम आ गया, जैसे कि ऐसा आ गया 25, 25 इंटू 25 आया, बराबर, तो इसका तो तुमको याद भी होगा 625, लेकिन बड़ा नंबर आया तो तब थोड़ा नहीं याद है, तो तुम क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 85 85, करेक्ट, ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, कैरी, 2, फिर 5 8 जा 40 प्लस 2, कितना हो गया, 0, कट करेगा, फिर से 8 5 जा 40, कैरी, 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4, 68, फिर इसको प्लस करोगे तुम लोग, करेक्ट, फिर आएगा आंसर 5 2 8, 12, 7, ऐसा आया, नहीं करने का ऐसा, इतना गधा मजूरी नहीं करने का, ये हार्ड वर्क हो गया। अब स्मार्ट वर्क बताता हूं, आता इकडे बघा, 85 इंटू 85 है, तो याद रखने का लास्ट में 25 ही आएगा, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो 25 आएगा, अगर यूनिट के प्लेस पे 5 है तो, ठीक है। अब इधर 8 बचा, 8 के बाद वाला नंबर 8 9 70, यही आया था, समझा क्या, एक और नंबर 75 इंटू 70, लास्ट में क्या आएगा, तो 7 के बाद क्या आता है 8, 7 इंटू 8 करो, कितना, समझ में आया, ये हो गया आंसर, उतना मगजमारी नहीं, पेन पेंसिल टाइम सब बर्बाद कर दिया तुम लोग, इधर एक कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल लिया था। अभी 105 इंटू 105, कुछ नहीं 25 लिखो, कितना 10, 10 इंटू 11 110 हो गया, ये आंसर, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अलेक्सा एसी बंद कर, सब कांप रहे हैं, चलो ये समझ गया, आई होप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में आंसर कंपलसरी लिखना है तुम लोग को, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज, अब देखो, अब टोटल सरफेस एरिया का दिया है, कितना दिया है 500 स्क्वायर यूनिट्स, और इट्स ब्रेथ एंड हाइट 6 यूनिट एंड 5, मतलब ब्रेथ कितना है 6, और हाइट कितना है सांगा 5, दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द दैट बॉक्स, सेम वैसे ही करना है, सेम, कौन सा दिया है टोटल सरफेस एरिया, तो जो दिया है वही फॉर्मूला लगाने का, फिर साइड वाइड शिफ्ट करके आंसर निकालने का, सेम फॉर्मूला, ओके। पहले जो जो दिया वो लिख लेने का, फॉर द क्यूबॉइडल बॉक्स, उस बॉक्स के लिए, अब क्यूबॉइड का बॉक्स है तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला, पहले लिख दो कितना दिया है 500, या लिख दो, अब फॉर्मूला लिख दो, क्या है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, लगा दिया, एरिया की जगह पे कितना लिखेंगे 500, नीचे आ जाएगा 500 इक्वल टू 2, देखो L लेंथ दिया नहीं, वही तो निकालना है, तो लेंथ को लेंथ ही रखो, ठीक है, एज इट इज, B दिया है ना संगा, 6, कितना लिखोगे
प्लस बी 6, फिर एच 5, तो 6 इंटू 5 प्लस एल कितना नहीं पता, एल को एल ही लिखो, फिर एल इंटू एच, एच कितना है 5, तो एल इंटू 5 बराबर। अब इस 2 को इधर शिफ्ट करो, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होएगा डिवाइड, मतलब 500 डिवाइड बाय तो 250 आएगा। देखो 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर देने का, डिवाइड भी नहीं करने का, सब स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूं तुमको, फास्ट कैलकुलेशन। 2 से डिवाइड किया मतलब आधा कर दो, 500 का आधा 250 होता है, तो सीधा सीधा लिख देना 250। अब उधर लेके जाता हूं मैं, चलो इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एल 6 प्लस 6 5 30, इधर क्या लिखिए 30 प्लस एल इंटू 5, तो 5L, तो 5L लिखो। देखो एल 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 6L 5L कितना होता है 11, इसको काट दो, 250, तो 6 5 कितना हो गया 11, 11L प्लस कितना 30। अब ये प्लस में इसको इधर ढकेलो, जब ढकेले तो साइड चेंज हो जाएगा। जैसे कैसा होता है देखो, अपने अपने पॉलिटिकल लोग कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज में कैसा होता है भाई, ये बीजेपी में, कांग्रेस में, ये इसमें, ये शिवसेना में, ये इसमें, तो अभी कैसा बीजेपी में नहीं जानता, तो बीजेपी वाले कैसे लात मारते हैं, तू जा कांग्रेस में, तो कांग्रेस वाले को नहीं जानता वो कैसे लात मारते, तो साइड शिफ्ट, तो उनका दिमाग में, माइंड भी कैसा होता है चेंज, मैथ्स में भी ऐसा ही है, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो बीजेपी में रहेगा तो बीजेपी की अच्छी अच्छी बात बोलेगा, जब उधर से चला गया कांग्रेस में तो अब किसकी अच्छी बात बोलेगा, खोपड़िया में ही बात, बस इधर भी वही से ही है। अभी प्लस है, इसको लेके क्या हो जाएगा माइनस, ओके। अब इसको 250 में से 30 घटा दो, 220 इक्वल टू 11L। अब L के बीच में मल्टीप्लाई, 11 को इधर ढकेलेंगे, डिवाइड, क्या हो जाएगा चलो 220 डिवाइड बाई 11, 11 2 22 और एक जीरो बढ़ा दो, खत्म। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, समझ गए, क्लियर है खोपड़िया में, तो लिख दो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज कितना 20 यूनिट्स, समझ में आ गया, यस। कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए, सेम यही 10th में भी आपको ऐसे ही कैलकुलेशन आएंगे, 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखो, ओके। अब ऐसा ही क्वेश्चन 5th वाला है, ठीक है, 5th करते हैं, उसी टाइप में है, पहले जो टाइप सेम है पहले उसी टाइप का मैं करा देता हूं, ठीक है। चलो देखो इधर, अब क्या दिया है, अब वॉल्यूम की बात करेंगे थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड सांगा किती 34.50 क्यूबिक मीटर। याद रखना कभी भी वॉल्यूम क्यूब में होता है, और और वर्टिकल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने का। तो इसीलिए इधर क्या दिया है क्यूबिक, मतलब क्यूब मीटर, क्यूब मीटर। ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज कितना है, ब्रेथ दिया, हाइट देखो सेम ही सम है, लेकिन इसमें से वॉल्यूम दिया था, उसमें टोटल सरफेस एरिया दिया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का, उसमें टोटल दिया था तो क्या लगाए थे अपन ने, टोटल लगाए थे, बोलेगा सर नो, इधर क्या दिया है तो हम क्या लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, और सेम वैसे साइड बाय शिफ्ट करके आंसर निकालेंगे, इट्स लेंथ। चलो अब पहले जो जो दिया हम लोग लिखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, स्टार्टिंग में लिख देना क्यूबॉइड के लिए क्या क्या जो जो दिया है, वॉल्यूम छाप दो, वॉल्यूम चल आजा भैया इतना है, आजा तू भी आजा 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 आ गया। अब हमको लेंथ नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क डालने का, क्या डालेगा डाल दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब फॉर्म्युला आता सांगा तुम्ही, वॉल्यूम दिलेला आहे ना, मग कोणता फॉर्म्युला अप्लाय होणार वॉल्यूमचा, टोटल दिया था तो टोटल का लगाया, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला एमडीएच याद रखने का, एमडीएच की जगह पे क्या बोलोगे एलबी, सांगा सांगा लवकर ओके। हाँ ऐसा लग रहा है कि जोश है तुम लोग में थोड़ा सा आज, चलो खाना नहीं खाए,
हाँ बरोबर. आता सांगा फॉर्मूला लगा दो बस वॉल्यूम का. चलो LBH लगा दिया. सब वैल्यू डाल दो. अब इसका दिलेला है तुमको कितना 34 पॉइंट. इकडे रख दो 34.5 इक्वल टू एल 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 ही नहीं पता है. रहने दो एल को ऐसे नालायक को. बी बी कितना है. बी 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 किधर है. बी 1.5 लिख दिया. एक बात और, हाँ नोट डाउन करके दिमाग में डालो. अभी लिखो एक चीज. क्या क्या लिखो. अगर पहले सुन लो. अगर कोई भी क्वेश्चन का यूनिट अलग अलग रहेगा तो सेम करने का. क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं लेकिन यूनिट बदल देता है. फिर बच्चे क्या एक ही वही सॉल्व किए रहते हैं ना, तो उसी के हिसाब से कर देते, हो जाता है गलत. यूनिट मस्ट बी सेम. अगर क्वेश्चन में एक डायमेंशन का यूनिट अगर मीटर दिया है तो सबको किसमें बदलोगे. मीटर में ही होना चाहिए. 1 मीटर में 1 सेंटी. अभी इसी को मैं बदल देता हूं. अगर ये मीटर में दिया है मैं इधर सेंटीमीटर में लिख दूं तो तुम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकता. पहले उस यूनिट को सेम बदलना पड़ेगा सभी यूनिट के साथ. ऐसा क्यों सर. रूल है. अभी तुम लोग बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे तो कैसा होएगा. सेम जात वाले में करेंगे. ये यादव है ना, मम्मी पापा भी यादव में खोजेंगे. ठाकुर है ना, ठाकुर में खोजेंगे. बाबन है ना, बाबन में खोजेंगे. दूसरे कास्ट में नहीं. और गलती से प्यार मोहब्बत नहीं करना. बहुत वाट लगेगा बेटा. बिकॉज मैंने बताया था, याद होगा तो तुमको, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी प्यार वार के चक्कर में पड़ो मत. पढ़ाई करो. प्यार आधा है, मोहब्बत ये भी देखो आधा है. आधा में बाधा, आधा में बाधा हो गया. प्यार मोहब्बत प्रेम ये भी आधा है. आधा इश्क. खोपड़े मेरी बात. सब में देखो आधा. तो तुम्हारा प्यार कहां से पूरा हो पाएगा. इसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने के नहीं रे बाबा. नहीं तो आजकल के बच्चे कैसा है, माँ बाप ने मोबाइल दे दिया है, अब बच्चे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी देखो ऐसे वीडियो को कोई जल्दी लाइक शेयर नहीं करेगा. एजुकेशनल वीडियो को अभी उसी में कोई फालतू वीडियो देख ले खुश, उसको जरूर लाइक करेंगे बच्चे. आजकल की जनरेशन ऐसी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. समझ गया. समझ गया क्या. ऐसे वीडियो को शेयर करो ताकि सबका कुछ भला हो जाए. यस. तो याद रखना कि अगर मीटर सेंटीमीटर अलग अलग डायमेंशन होगा तो उस दोनों डायमेंशन को क्या करेगा तुम लोग, सेम करने का. क्या करने का, सेम. ओके. अब अगर लिखो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर. हाँ बरोबर. याद रखो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर. तो अगर ऐसा दिया रहेगा मीटर सेंटीमीटर मिक्स दिया रहेगा तो तुम लोग को बदल देना है. ठीक है. तो इधर तो मिक्स दिया नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेने का. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब सबका वैल्यू डाल देते हैं अपन. अब एल निकालना है हमको. चलो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1. नीचे क्या लिखा 10. अगर 2 डिजिट होता तो नीचे क्या लिखते 100. 3 डिजिट होता तो नीचे क्या लिखते. डेसिमल के बाद जितने अंक जितने डिजिट उतना 1 के बाद 0 लगाने का. कितना लिखा इधर 10 लिखा. अब ध्यान से देखते जाना, ऊपर भी 10 लिखना है. एक स्टेप मैंने रिमूव किया है, ये ऐसा है हालांकि, दिखाता हूं वो कैसे आया, नहीं तो कितने बच्चे टेंशन में आ जाएंगे. कैसे आया सर पता नहीं चला. देखो इधर ये वाला, ये कैसे आया. अब इधर कितना है 34.5 है. तो मैंने क्या इधर 10 और इधर इंटू 10. इसको 10 से किया तो 34.5 और डिवाइड बाय 10 ऐसा आता है. क्लियर है. एक स्टेप आप इधर ऐसा कर सकते हो, करने का ही कर दो. ठीक है. समझ गया.
तो कैसे आया पता चला ना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपन ने, ऊपर मल्टीप्लाई होता है डेसिमल गायब, नीचे 10 रहेंगे। अब इधर भी वैसे ही करो, 1.5 है तो 15 लिखने का, डिवाइड बाय कितना आएगा 10, उधर कितना है 1.15, कितना है अंक, तो कितना लिखेगा अभी, खोपड़ी में आई बात। मैंने एक स्टेप गायब किया है, तुम लोग गायब नहीं करने का, हाँ तुम लोग लिखने का ही भाई, एग्जाम में लिखने का तुम लोग, नहीं तो क्या होता है स्कूल वाले टीचर जानबूझ के, हाँ देखो एक स्टेप गायब है, अब इसका नंबर काटेंगे हम, तो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ता है ना, अब काटूंगा नंबर तेरा, जा। आजकल के स्कूल के टीचर ऐसे ही है, धमकी दे देकर। ऐसे भी टीचर, क्या ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे टीचर नहीं, उन्हें फटीचर कहते हैं। धमकी दे, तू मेरे पास नहीं पढ़ेगा, तेरा 20 नंबर में काट लेगा, ठीक है। अरे अगर आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, औकात है, तो आएंगे बच्चे। और जितने लोग भी देख रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि मैं किन किन लोगों को बोल रहा हूं। बच्चों को धमकी देकर नहीं चलेगा, ई नॉट चलबे, ई नॉट चलबे, ये गलत बात है, रॉन्ग नंबर है, समझ में आया, क्लियर है, ये ना चली हो भैया, हे नाही छाडणार रे बाबा, करेक्ट, महाराष्ट्र मध्ये आहे मग मराठी जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो मैं बता रहा था, ऐसे लोग, अगर आपके अंदर काबिलियत है बच्चे आएंगे, अगर आपके पास ज्ञान है बच्चे आएंगे, आपके पास परफेक्ट नॉलेज होगा तो ही बच्चे। तुम क्या जबरदस्ती खींच, बेटा मेरे पास नहीं है ना, तेरा 20 नंबर मेरे हाथ में है, देख 10वीं में, हाँ आजकल ऐसे होता है स्कूल में, वो तुम भी जानते हो, बराबर हो ही रहा है ना, ओके। तो ऐसे टीचर नहीं, वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। तुम्हारे में दम है तो नॉलेज के दम पे बच्चे इकट्ठा करो। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग टू नाउ। हाँ एक स्टेप आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो इधर 34 पॉइंट, अलेक्सा एसी ऑन कर, इधर 10 इंटू 10 इक्वल टू एल इंटू क्या करेगा 1.5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू फिर क्या करेगा 1.15 इंटू अपॉन 100 इंटू क्या करेगा 100, ठीक है। ये स्टेप आपको कहां लिखना है, इसके मिडल में, क्लियर है, समझा। चलो उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल गायब, 345 डिवाइड बाय 10, इसमें करेगा तो डेसिमल गायब, इसमें करेगा तो डेसिमल गायब। वही मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, आप लोग ऐसा लिखने का कंपलसरी, नहीं तो समझ ही रहे स्कूल वाले को चांस मिल गया, ये तूने एक स्टेप नहीं लिखा, तेरा एक नंबर गायब, 20 में से 20 आ गया ना, तो वह स्टार्ट हो जाएंगे वो टीचर्स। चलो आगे बढ़े। अब हमको एल निकालना है, क्या निकालना है एल, इधर देखो 10 है, 10 है, क्या है ना, या तो डायरेक्टली साइड शिफ्ट करके सॉल्व करो, या तो दोनों टर्म में 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गायब होएगा कि नहीं होएगा, दोनों तरीके हैं, कोई भी तरीका यूज करो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट, कैसे सॉल्व करने का, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो आप, डायरेक्टली साइड को शिफ्ट कर दो, या तो एक एक करके सॉल्व करके शिफ्ट करो। चलो 340 इंटू क्या करेंगे अपन 10, और इंटू क्या करेंगे अपन 100, कहां से आए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया अपन ने, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, खोपड़ी में आई बात, तो 345 10 इंटू 100, ओके। और एक 10 बाकी था, ये वाला इधर लिख दो एज इट इज, और वो 15 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फिर 115 आएगा, फिर इक्वल टू क्या बचा एल, साइड शिफ्ट कर दिया हमने, सबको साइड शिफ्ट कर दिया, तो आ गया हमारा कितना एल का वैल्यू। अब इसको काट दो, 10 से 10 उड़ गया, उड़ा, अब क्या उड़ रहा है देखो, इसको कैंसिल करो, किससे 5 से, 5 3 जा, इसको काटो 5 से,
5 20 100 होता है। अब क्या बचा, अब 3 से कैंसिल करो, ये देखो 3 के टेबल में आएगा, आई होप इसके टेबल में आएगा। कैसे आएगा, कैसे पता चला कि ये 3 के टेबल में आएगा, ट्रिक बताता हूं। ये सबको जोड़ दो, प्लस करो, 3 4 चेक करने का पहले आएगा कि नहीं आएगा। चलो 3 और देखो यहाँ पे 3 4, अरे यार 3 4 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो 3 से कटेगा, फिक्स है। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है, इसलिए 3 1 जा 3, 3 1 1 5 जा 345 होता है। समझ गया। चलो अब क्या बचा, अब देखो सेम आ गया 115 115, अब उड़ गया 1 1 जा, क्या बच गया 20, तो योर आंसर विल बी L इज इक्वल टू 20 मीटर। हो गया आंसर। कितना आसान है, कितना इजी है। ओके, अब हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, आगे के सम्स करते हैं। पॉज कर बेटा, स्टार्ट है। यस, नाउ ये कीवर्ड के क्वेश्चंस हो गए, अभी क्यूब के क्वेश्चन देखेंगे। देखो कुछ है, अब फॉर्मूले का मैंने बोला था ना, आपको ट्रिक बताऊंगा। कीवर्ड याद है ना, क्यूब चुटकियों में याद आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं उसको, क्यूब के बारे में पूरा, फिर तुमको ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो क्यूब देखो, क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही, सेम होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों लेंथ ही होता है। क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। क्लियर है, थोड़ा सा यहां करें, इधर हल्का सा, बस बस बस, डन डन। चलो देखो, अभी देखो इधर, ये देखा ही है आपने, इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। और ये देखा रहेगा आपने, क्यूब, कितने लोग बच्चे बहुत माइंड वाले होते हैं, फटाक से इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। और कितने लोगों को दे दिया, सुबह से शाम हो जाए, आई भाई नहीं करेगा, बोले अरे भाई यही क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। कितने लोगों का माइंड शार्प, फटाफट दो। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आएगा, ऐसे डायरेक्ट रैंडमली कुछ भी अकड़म बकड़म तकड़म करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। चलो, हाँ नहीं तो पता है, ऐसा ऐसा कर करके तोड़ दिया, हो गया, खत्म हो गया कहानी। चलो, ये रूबिक्स क्यूब है। अभी इकड़े बगा डाई है, ये डाइस है आपका, जिसे लूडो खेलते हो। 10वीं में अलजेब्रा में आएगा चैप्टर, एक मस्त प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में बताऊंगा तब। अब ये देखो आइस क्यूब्स है, आइस घर पे देखा ही रहेगा तुमने, ठीक है, तुम मस्त बनाते भी हो, मस्त। उसके बाद ठंडा करके पानी वानी में डाल के खाते हैं, पीते, सॉरी पीते भी हो, खाते हो। ये वाला के, हाँ कितने लोग खाते भी, हाँ चाटते रहते हैं। चलो इधर, और कहीं पे मतलब उसको कहीं इंजेक्शन इंजेक्शन लगता है, सूज जाता है ना, मालिश भी करते हैं। चलो क्यूब, क्यूब की बात करेंगे सबसे पहले, इकड़े बघा, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और सभी फेस स्क्वायर के शेप में होता है। दैट्स अ रीजन, दैट्स अ रीजन कि, पॉज कर एक मिनट, ओके। अभी कीबोर्ड के लिए मैं ट्रिक देता हूं पहले, ये क्यूब के लिए, सॉरी क्यूब के लिए दूंगा। क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे, एससी मतलब क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, एसटी मतलब टोटल सरफेस एरिया, और वी मतलब वॉल्यूम। अब देखो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि अगर एल बी एच क्यूबॉइड में है तो क्यूब में सब एल रहता है, तो इसमें क्या पुट करने का, सब में एल पुट कर देने का। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका आएगा, क्यूब का। क्यूब का मैं बता रहा हूं कैसे आता है, इसमें सभी में एल डाल दो, 2 एल, बी की जगह पे भी क्या डालोगे, एल, और इंटू इसकी जगह भी क्या डालोगे, एल। तो बोलो
एक एल कितना हो जाएगा 2L बराबर, और इनटू क्या हो जाएगा L, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2L स्क्वायर, 2L एक एल 2L, सॉरी 2 2 4 हुआ ना, एक मिनट, 2 एक एल 2L इंटू एल, मैं बोला कम क्यों हो रहा है, 2 2 4 और L इंटू एल स्क्वायर, तो दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का आ गया। अब ऐसे टोटल का निकालो, सबकी जगह पे क्या रखेंगे L, 2LB प्लस BH प्लस LH, एक किसका था क्यूबॉइड का, 2L, इसको भी क्या लिखने का L प्लस सबको L स्क्वायर L स्क्वायर, एक L स्क्वायर कितना हो गया 3L स्क्वायर, 3 2 कितना हो गया 6L स्क्वायर, योर फॉर्मूला 6L स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, समझ गया। लास्ट वॉल्यूम, सब में L रखो, L L L L L का मल्टीप्लाई करो क्या हो गया L क्यूब हो गया क्या, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझ गया। तो कुछ किया हमने, कुछ नहीं, उसी फॉर्मूले में सबकी जगह पे L डालोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फॉर्मूला समझ गया। चलो अब सम्स देख लेंगे। ये तो अभी किस तरह से देखो कितने फेसेस होते हैं, मैंने आपको बताया 6 फेसेस होते हैं टोटल इसके, याद रखना सभी इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ ही होता है, ओके। फॉर्मूला मैंने अभी दे दिया आपको, कैसे आता है सेम, ओके। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5, साइड दिया है, और क्या दिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ऑल वर्टिकल फेसेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है क्यूब दिया है ना बस, तो साइड दिया L का वैल्यू कितना बोलो लिख दो, फॉर द क्यूब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन L इज इक्वल टू 4. और सबका यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट ये बराबर है, ये तो अकेला ही, कोई टेंशन ही नहीं इसके यूनिट में, टेंशन तो उसमें रहता है। चलो अब हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया, और क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी दिया था 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6L स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्यूब, बस जो बोला है वो लिख दो, खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th स्टैंडर्ड, 9th में भी आता है, 4L स्क्वायर 4 इंटू L कितना है 4.5, अभी मैंने तुमको थोड़े समय ट्रिक दिया था पहले ही, आता इकड़े बगा याद है ना, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है मतलब 25 आएगा, 4 के बाद वाला नंबर 4 इंटू 5 20, और डेसिमल पर एक डिजिट कितना 1 और 2 इधर लगा देने का, तो इसका आंसर कितना आएगा 20 फिर इसका 4 में मल्टीप्लाई, समझ गया क्या, ये ट्रिक है। चलो उतना नहीं करने का, मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, डायरेक्ट जैसे मैंने बोला वैसे कर दे, ठीक है। तो आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है, समझ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल नहीं रिमूव करने का, सिंपल सा, ओके। वो तो मैंने एक्सप्लेन किया, उतना आप नहीं करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दो, क्या 6L स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 लिखना है, इसका तो अभी किया था 20.25, 20 ऐसा नहीं करो डायरेक्ट 20.25 फिर मल्टीप्लाई बाय 6 करो, यू विल गेट आंसर, ठीक है। इतना नहीं करो, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए किया गया है बस। योर आंसर विल बी 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम बोलते तो क्या लगा देते L क्यूब, बस खत्म, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अब इसमें दिया है देखो आंसर दिया हुआ है तुमको, क्या आंसर दिया है किसका सरफेस एरिया का आंसर दिया, टोटल सरफेस एरिया, देखो जो दिया है ना वही फॉर्मूला लगाने का, टोटल सरफेस एरिया 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब, ठीक है कुछ नहीं, पहले लिख लो जो दिया है, लिख लिया, किसका आंसर दिया है टोटल का, लगाएंगे क्या टोटल का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या टोटल का 6L स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 6L, इसका आंसर दिया है 5400, इधर क्या लिखेगा 5400 लिखा,
अब ये इंटू में है, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड, डिवाइड हो गया, इसको काट दो, 5 के टेबल 6 के टेबल में आता है, यस, 6 9 जा कितना 0, बस। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल 900 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 900 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 30, यस, अरे बोलो 30 होएगा ना, लेकिन नहीं लेने का, क्यों, इधर देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब बोला है ना, बराबर। तो अब सरफेस एरिया में फॉर्मूले में क्या है, 4l स्क्वायर है, 4l स्क्वायर है ना। तो देखो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता तो 30 वाला फिर से मुझे स्क्वायर करना पड़ता, तो क्यों लेने का, नहीं लेने का, कर सकते ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्मार्ट ट्रिक। तो ये एल चलो ओके। अब इधर देखो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, टोटल वर्टिकल का 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 900, तो 4 इंटू कितना लिखेंगे 900, अब मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 9 36 और 2 जीरो कॉपी कर लिया, खत्म, समझ गया, वेरी इजी, आंसर लिख दो। अब यहां पे बात करेंगे वॉल्यूम की, टोटल सरफेस देखा, कर्व सरफेस देखा, यानी वर्टिकल सरफेस, अब किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपका वैसा ही है, यहां पे देखो, what will be the volume of the cube having the length of edge, लेंथ ऑफ एज मतलब वही L, एकदम सिंपल है, L दिया है, बस फॉर्मूला लगा दो, L क्यूब हो गया, मतलब 7.5 7.5 7.5 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, तो कितनी बार लिखोगे 3 बार, देखो 2 बार लिखिएगा तो ट्रिक याद है ना, इधर 25 लिखने वो वाला मत करो, डिवाइड वाला मत करो, डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट में 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 इंटू 8 करो 56, तो आंसर विल बी 56.25, फिर इंटू क्या करोगे 75, तो आंसर मिल जाएगा, समझ गया, सिर्फ क्यूब में आंसर लिखना, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया तो मीटर क्यूब, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे उसको रिमूव करके सॉल्व किया, तुम लोग वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। चलो आगे, आंसर देखा कितना है 421.875 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम है, क्या है 3 साइड। चलो नहीं, प्रॉब्लम सेट का नहीं करेंगे अपन, प्रैक्टिस सेट का ही करेंगे। अब लास्ट आता है आपका इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर, मस्त है, एक नंबर, एक नंबर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, रोलर देखा ना, घर में गैस का सिलेंडर देखा है, बस उसके बाद देखो चाय का कप, ये सब शेप जो है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। चलो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो रोड रोलर, बराबर, ये जो पहिया दिख रहा है, बस इसके चक्के जो दिख रहे हैं वही है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये देखो मोमबत्ती है, सिलेंड्रिकल शेप के आजकल बहुत, और ये देखो भैया पाइप्स है जो पानी वाले हैं, बराबर। चलो अब सबसे पहले ये है आपका वो पूरा शेप, इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर के पास 3 फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं 3, कितने फेसेस होते हैं 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कुलर फेसेस होता है, एक ऊपर का नीचे का सर्कल के शेप में रहेगा, तो ऊपर का रेडियस नीचे का रेडियस सेम रहेगा, बदलेगा, समझा, इसीलिए कितने सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सर्कल के शेप का, वो एक ऊपर एक 2, खोपड़ी में आई बात, आगे बढ़े, और एक कर्व्ड फेस रहेगा, ये कैसा फेस रहेगा, कर्व्ड शेप, देखो ये कर्व्ड है, दिख रहा है, ये पूरा कर्व्ड, ये कर्व्ड, ये तीसरा, ठीक है, समझ गया। तो कितने फेसेस हो गए बोले, कोई पूछेगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में कितने फेस होते हैं 3। चलो आगे, अब रेडियस तुमको पता है, ऊपर का नीचे का सेम, और हाइट ये पूरा लंबाई, पूरे लंबाई को क्या कहते हैं हाइट, ओके। अब ये तो रेडियस हो गया, बराबर, ये वाला
ये ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बनेगा, हाइट। क्या बनेगा, वो पॉइंट दोनों को मिला, ये सेंटर हो गया, यहां से मिलाएंगे, क्या बनेगा, हाइट। सॉरी, चलो ये हो गया हाइट आपका। और इस हाइट को हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, मतलब एकदम सीधा रहता है, इसी की वजह से परपेंडिकुलर हाइट। फॉर्मूला देख लेते हैं। एक शीट है, ध्यान से देखो, एक ऐसा शीट है रेक्टेंगुलर, एक शीट लिया, लेंथ और ब्रेथ है, मैंने उसको किस शेप में मोड़ दिया, सिलेंडर के शेप में। ध्यान से देखिए, मोड़ दिया, शेप ले लिया, है तो लेंथ और ब्रेथ ही ना, समझा कुछ। देखो अब रेडियस की बात करते हैं और हाइट की बात करेंगे। एरिया ऑफ शीट, CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया। एरिया ऑफ शीट मतलब CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो पूरे एरिया कर्व्ड निकालेंगे एरिया, तो ये शीट का अगर एरिया निकालेगा तो तुमको क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा। समझा कुछ, मतलब शीट का एरिया इक्वल टू किसका एरिया, सिलेंडर। खोपड़ी में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ शीट, फॉर्मूला हमको तो पता है भाई, कैसा होता है, वो रेक्टेंगल के शेप में था, L इंटू, तो इधर L इंटू बी लिखेंगे, और CSA ऑफ सिलेंडर। तो इधर लिख दो। अब देखो ये सर्कुलर दिख रहा है, ये रेडियस हो गया, उधर भी तो सॉरी ये सर्कल हुआ, उधर भी तो सर्कल होगा, यस। एक बार घूमेगा, जैसे पंखा, ये फैन अगर एक बार घूम रहा है, एक बार घूम रहा है तो एक सरकमफेरेंस, एक बार घूम रहा है तो एक सरकमफेरेंस, दो बार घूमेगा तो दो सरकमफेरेंस। तो इसका जो लेंथ की बात करिए, जो लंबाई है, इसी को मोड़ के बनाया है ना, तो ये जो लंबाई है इसको मोड़ के बनाया, तो इसकी लंबाई को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, तो ये क्या है, लंबाई था ना, क्या था। और हम सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो जानते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई, या एक और फॉर्मूला पाई डी भी है, हम 2 पाई आर याद करेंगे। चलो, तो एल की जगह पे क्या रखा, 2 पाई आर, और बी की जगह पे अब देखो ब्रेथ, उसका ब्रेथ देखो, ब्रेथ ऑफ शीट, उसकी ब्रेथ क्या होगा, हाइट होगी उसकी, ये वाली, वो वाला हम लोग क्या लिखेंगे इधर, H एज इट इज इक्वल टू, अब बताओ कर दो मल्टीप्लाई, 2 आर, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बना, क्या बना, 2 पाई आर एच, समझ गया, 2 पाई, ओके। चलो एक फॉर्मूला हो गया। टोटल सरफेस एरिया, अब मैं सीधा सीधा टोटल सरफेस एरिया में क्या होना, सबको ले लेना है, क्या, सबको। तो कर्व सरफेस प्लस, अभी कितने फेस थे, एक ऊपर एक नीचे, दो फेसेस थे, तो मैं कितना फेस लूंगा, दो फेसेस का, तो कर्व्ड का प्लस क्या करूंगा, दो फेसेस को ऐड कर दूंगा। तो इसका अभी निकाला था 2 पाई आर एच, एज इट इज कॉपी करो। अब इसका एरिया ऑफ 2 फेसेस का निकालते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ 1 सर्कुलर का इंटू क्या हो जाएगा 2, एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का मिलेगा। वो कैसा है, सर्कुलर है कि नहीं, ये सर्कल के शेप में है ना। चलो, तो 2 इधर एज इट इज लिखेंगे, और अब ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 पाई आर भी कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, ले लो कॉमन, 2 पाई आर ले लिया, क्या बचा एच प्लस, क्या बचा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, या एच प्लस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बराबर। लास्ट एक वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है।
चलो बता ही देता, छोड़ो। वॉल्यूम मैंने क्या बोला था, पूरी कैपेसिटी एक 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 करके कितना पूरा, इसकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी क्या है। अब एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया निकालेंगे, फिर ये कितनी लंबाई तक जा रहा है, इनटू क्या करेंगे, हाइट। एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या था, सर्कल था। अरे बोलो रे, सर्कल था। तो सर्कल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और हाइट मतलब क्या सांगा, h, तो इधर क्या लिखेंगे, h, तो फॉर्मूला विल बी पाई आर स्क्वायर h। बन गया, 3 फॉर्मूले बन गए। अब सम देखेंगे, खत्म। 7th क्वेश्चन देखो। रेडियस कितना है, बोलो। सिलेंडर का रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया और क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया। और पाई, देखो एक बात ध्यान में रखना, पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 तो 3.14 लेने का, और नहीं दिया है तो 22/7 लेने का। इधर दिया है तो वही लेने का, ठीक है। चलो देखो, रेडियस लिख दिया अपन ने, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, और क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू कितना लेंगे 3.14, 3 और आर कितना दिया है 20, और इंटू क्या करना है आपको, एच कितना दिया है आपको 13। अब कर दो सबका मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा, यू विल गेट आंसर कितना, कैलकुलेशन तुम कर लेना, बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया निकला। अब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। चलो क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। वैल्यू डाल दो, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 20, और फिर आर का वैल्यू ब्रैकेट में 20 लिखने का, फिर प्लस एच लिखो, एच कितना था 13। अब देखो इसको मल्टीप्लाई साथ में कर दो और इसको प्लस कर दो, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई एक ही बार में करके लिख देने का, क्लियर। और इसको प्लस करो, कितना होगा 33, फिर 33 इंटू जो किया है ना उसका मल्टीप्लाई करो, एक एक स्टेप एक्स्ट्रा मत करो, डायरेक्ट कर दो, तो जो भी आएगा आपका सीधा सीधा आंसर। इतना स्टेप करने की जरूरत है, वो सिर्फ मैंने, ओके इस पे रुका था। ओके इधर देखो, आपको सिर्फ सीधा सीधा क्या करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और सब वैल्यू डालना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने का, और इसको प्लस कर दो, कितना होगा 33 इंटू जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो आएगा, क्लियर। चलो तो ये, और इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए किया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई सीधा एक ही बार में करने का, योर आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर 414.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। ओके ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब आएगा लास्ट 8th क्वेश्चन, ये तुम लोग कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर दो सबको, ओके। और हाँ सभी को प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, और कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। लाइक तो बनता ही है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।